Hello बच्चों, let's see this question. This question says write briefly about the destruction of wetlands and grasslands. तो हमें बताना है कि जो wetlands और grasslands होते हैं उनका destruction कैसे होता है. So let's see the D key concept here. ये हमारा key concept यहाँ पे क्या है? This is biodiversity loss. Biodiversity loss. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस में क्या होता है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग फ्रॉम स्पीशीज लेवल. मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं फ्रॉम स्पीशीज लेवल टू बायोम लेवल. बायोम लेवल मतलब जो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ कवर करे, लाइक टेरेस्ट्रियल बायोम, एक्वेटिक बायोम, और टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल तक. मतलब जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन से लेके डीएनए आरएनए तक जिनकी डाइवर्सिटी हो, दैट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस में होता क्या है कि उसके कई कारण होते हैं. बायोडाइवर्सिटी लॉस में एक मुख्य कारण होता है, मेन कारण होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो उसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रहता है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में, वो बिगड़ जाते हैं, हैबिटेट का लॉस हो जाता है एंड फ्रेगमेंटेशन हो जाता है. उन हैबिटेट लॉस में वेटलैंड्स आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं. तो वेटलैंड्स के साथ क्या होता है? वेटलैंड्स क्या होते हैं? दीज आर शैलो वाटर बॉडीज. शैलो वाटर बॉडीज, shallow water bodies covered seasonally और annually by water. सीजनली कवर्ड रहते हैं या एनुअली पानी से भरे रहते हैं. तो ये करते क्या है? ये करते क्या है? ये करते हैं हेल्प इन कंट्रोल ऑफ फ्लड वाटर. कंट्रोल ऑफ फ्लड वाटर में को रोकने में काम आते हैं. ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प भी करते हैं, और कई सारी स्पीशीज को इनहेबिट भी करते हैं. तो ये क्या हुआ कि दीज वेयर दी वेटलैंड्स. अब वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन कैसे हो जाता है? मतलब अब इन वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये तबाह कैसे होती हैं? फ्रॉम रिक्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन. मतलब इनको हथिया लिया गया एंड इनको डिग्रेड कर दिया गया. डिग्रेडेशन किससे? डिग्रेडेशन थ्रू ड्रेनेज. मतलब इसमें ड्रेन का पानी डाल दिया, या थ्रू ड्रेनेज इसमें जितने भी घर के, इंडस्ट्री के ड्रेनेज हुए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. और उसके बाद क्या हुआ कि एंड लैंडफिल पॉल्यूशन. मतलब सिर्फ सारा चीजें सॉलिड वेस्ट डंप कर दिया. लैंडफिल पॉल्यूशन, तो क्या डंप हुआ? सॉलिड वेस्ट डंप होगा यहाँ पे, सॉलिड वेस्ट आर डंप. फिर क्या होता है कि वाटर विड्रॉल, वाटर का विड्रॉवल, कि मतलब कैसे पानी आ जा रहा है इसमें. इनफ्लो आवाजाही रोक दी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो रेट रोक दिया, कितना आना चाहिए कितना जाना चाहिए. फिर इनका क्या किया? ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया. तो इन सारे वेज में ये वेटलैंड्स को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है इन सब का. अब हमारे पास आता है कि हाउ आर दीज ग्रासलैंड्स. तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स में हमारा एक दूसरा तरह का हैबिटेट होता है, जिसमें ग्रासलैंड में क्या होता है? दे आर मोस्टली कवर्ड बाय ग्रास, मोस्टली कवर्ड बाय ग्रास, और ग्रास से कवर्ड रहते हैं. तो होता क्या है कि कुछ ट्रीज होते हैं, फ्यू ट्रीज आर बंच्ड टुगेदर, एक साथ पाए जाते हैं, बंच टुगेदर. और डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिक डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल कंडीशन. ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये काम कैसे आते हैं? हेल्प इन ग्रेजिंग ऑफ कैटल,
मतलब जो कैटल आती है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हैं वो चरने आते हैं, या टाइप्स ऑफ हर्बीवोर्स नॉर्मली होते हैं, या मतलब नॉर्मल एनिमल्स के लिए आने जाने के लिए भी वो जगह होती है ग्रासलैंड्स की। सो हाउ दीज आर डिस्ट्रक्शन, इनका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? इनका डिस्ट्रक्शन होता है कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर लैंड। इनका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? इनका डिस्ट्रक्शन होता है कन्वर्जन टू एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड में इनको बदल दिया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड फॉर फ्यूल नीड्स, फॉर फ्यूल एंड फूड नीड्स। तो डिस्ट्रक्ट हो गए। और क्या हुआ? ओवरग्रेजिंग, मतलब चरने तो आए थे लेकिन बट ज्यादा ही चर लिया तो खराब कर गए, ओवरग्रेजिंग। एंड व्हाट वी हैव इज क्रॉप क्लियरिंग, क्रॉप क्लियरिंग। सो इन दिस वे ग्रासलैंड्स को भी डिस्ट्रक्ट किया जाता है। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।